एक्सरसाइज में क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इसमें फर्स्ट पार्ट है -2 4 और 5 8, ये दो पॉइंट्स गिवन है। पहले पॉइंट को हम ए का नाम दे देते हैं और दूसरे पॉइंट को बी का नाम दे देते हैं। हमें स्लोप फाइंड आउट करनी है। हम सपोज करते हैं एम इज स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। स्लोप फाइंड आउट करने का फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो पहला जो पॉइंट है उसमें कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, तो ये इक्वल है -2 4 के, और x2 y2 इक्वल है 5 11 के। इसका मतलब है x1 की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू 4 है, और x2 की वैल्यू 5 और y2 की वैल्यू 11 है। इस फार्मूले में पुट करते हैं। y2 की वैल्यू क्या है 11, वो हमने यहाँ पुट कर दी। y1 की वैल्यू है 4, वो पुट कर दी y1 की जगह पे, और x2 की वैल्यू 5, वो पुट कर देंगे, और x1 की वैल्यू -2 है जो हमने यहाँ पुट कर दी। इसको हमने सॉल्व किया तो m की वैल्यू आ गई 1। हमें फाइंड आउट करना है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, यानी हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि m इज़ इक्वल टू टेन अल्फ़ा। m की वैल्यू 1 पुट कर दी और टेन अल्फ़ा, दोनों साइड्स पे हमने टेन इन्वर्स ले लिया। टेन इन्वर्स ऑफ 1 इज़ इक्वल टू टेन इन्वर्स ऑफ टेन ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ चूँकि हमने इन्वर्स ले लिया इसलिए अल्फ़ा बच जाएगा, और ये टेन इन्वर्स ऑफ 1, इसकी वैल्यू 45 डिग्रीज़ हुआ करती है। तो इस तरह अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 45। इसी तरह से आप सेकंड और थर्ड पार्ट कर सकते हैं। हमारा टॉपिक चूँकि है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, इसके सिलसिले में हमने एक थ्योरम डिस्कस किया था। थ्योरम था लाइंस आर पैरेलल इफ़ देयर स्लोप्स आर इक्वल एंड लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ़ प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज़ -1। इस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन है two pairs of points are given, find whether the two lines determined by these points are parallel, perpendicular, none। तो हमें पेयर्स दिए गए हैं और इनसे लाइंस बनेंगी, और हमने बताना है कि ये लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, या ना तो पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर है। तो ए पार्ट है, इसे हम करते हैं। हम सपोज करते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स 1 - 2 हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स 2 4 हैं, और सी के कोऑर्डिनेट्स 4 1 हैं, और डी के कोऑर्डिनेट्स -8 2 है। तो m1 नाम देते हैं हम स्लोप ऑफ लाइन ए बी का। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए फिर हम फार्मूला लगा रहे हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये फार्मूला लगाने से स्लोप ऑफ लाइन ए बी हो गई 6। इसी तरह स्लोप ऑफ लाइन सी डी हो गई -1/2। हमने देखा कि m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2, यानी m1 की वैल्यू तो 6 है और m2 की वैल्यू -1/2 है, इसलिए m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2। और अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे यानी m1 इंटू m2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू -1 नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इज़ नॉट पैरेलल टू सी डी एंड ए बी also is not perpendicular to CD। दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट में ए की वैल्यू -3 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये बी के 6 2 हैं, सी के 4 5 और डी के -2 -7 है। तो m1 स्लोप ऑफ लाइन ए बी अगर फाइंड आउट की है तो -2/9, और m2 फाइंड आउट की है तो ये वैल्यू 2 आ रही है। आप देख सकती हैं कि m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2, और दोनों को आप प्रोडक्ट आपने लिया तो वो भी -1 के इक्वल नहीं आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस ना तो पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं।
अब हम अपने इस टॉपिक पे आते हैं, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन विथ स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mx प्लस c। ऐसी लाइन जिसकी स्लोप m हो और उसका y इंटरसेप्ट c हो, जैसे कि ये लाइन है l की स्लोप m है और इसका y इंटरसेप्ट c है। y इंटरसेप्ट ये लंबाई जो OC है ये c के इक्वल है, स्मॉल c के इक्वल है, तो ये y इंटरसेप्ट है। तो जब भी आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है लाइन की, तो आपको स्लोप चाहिए और y इंटरसेप्ट चाहिए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ ली। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है जबकि y इंटरसेप्ट की वैल्यू -5 है और स्लोप -5। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप m and y intercept c is y is equal to mx plus c. Here m is equal to -5 and c is -7. Putting values in this equation we have y is equal to m की जगह आप पुट कर देंगी -5 और c की जगह आप पुट कर देंगी -7, तो y is equal to -5x -7। इन तमाम वैल्यूज़ को आप लेफ़्ट हैंड साइड पे ले जाएंगी, तो 5x ये उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 5x + 5 और ये जो नेगेटिव वैल्यू है इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह इक्वेशन of a straight line having y intercept -7 and slope -5 is 5x plus y plus 7 is equal to 0। तो आज का हमारे जो भी 3 टॉपिक थे वो हमने पढ़ लिए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। आपने सेकेंड ईयर की बुक में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपने कर लेने हैं। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे।